आज हम लोग पढ़ेंगे G20 के बारे में। G20 क्या है, यानी G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 का, यानी जो 18वीं सम्मेलन हो रहा है, अपना भारत देश इसकी मेजबानी कर रही है। यानी भारत देश में क्या हो रहा है, न्यू दिल्ली में इसका क्या हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन में किस किस देश के राष्ट्रपति, किस किस देश के प्रधानमंत्री या मुख्य अतिथि हमारे भारत देश में आ रहे हैं या उनकी आगमन हो चुकी है, और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं, और इन लोगों के जो हमारे चीफ गेस्ट बन के आए हैं, चाहे हमारे मुख्य अतिथि हैं, इस सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था, इनकी रहने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 को यानी आज से ही शुरू है। इस सम्मेलन क्या है, आज से शुरू है। G20 की आगामी 18वीं बैठक है जो 2023 में यानी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होने वाली है। यानी जो इसकी बैठक है या सम्मेलन है आज ही से शुरू है, यानी आज के दिन दिल्ली में ही शुरू हो गई है। अभी हम नहीं बोल रहे हैं शुरू हो गई मतलब टाइमिंग उसका फिक्स होगा कि उस टाइम से क्या होगा, चर्चा और क्या होगी, जो भी कार्रवाई होगी शुरू होगी। तो G20 का जो लोगो बना हुआ है, यहाँ पर देखिएगा G लिखा हुआ है, ऐसे G लिखा हुआ है और इस पर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या किया है, अपना अर्थ बनाया गया है धरती, और इसी पे क्या किया है लो, ऐसे कमल की फूल की तरह बनाया है लो। उतना अच्छा से हमको बनाने नहीं आ रहा है, फिर भी मैंने ट्राई किया है। और इसमें देखिएगा कलर भी बड़ा अच्छा किया गया है। जितना ऊपर वाला कलर है अपने तिरंगा के कलर का क्या किया है, केसरिया कलर लिया गया और नीचे हरा कलर लिया गया है, जो इसका लोगो बना हुआ है। और नीचे लिखा गया है भारत 2023 यानी इंडिया, तब इसका लोगो इतना ही है। अब G20 का लोगो कहीं देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि G20 का क्या है, लोगो है। और इस G20 का मेजबानी या सम्मेलन कौन कर रहा है, तो अपना भारत देश कर रहा है। यानी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत देश कर रहा है। अब किस दिन शुरू हुआ है, यानी आज ही शुरू हुआ है, 9 से लेकर 10 सितंबर तक, यानी 2 दिन चलेगी, आज और कल, यानी 9 तारीख और 10 तारीख को क्या चलेगी, इस सम्मेलन चलेगी या इसकी कार्रवाई चलेगी। और इस सम्मेलन करने का मेन थीम क्या है, मेन मोटिव क्या है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब कोई भी चीज़ सम्मेलन होता है कुछ ना कुछ अच्छाई के लिए या कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, वैसा भी इसका निष्कर्ष निकालने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। इसका मोटो है या थीम है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यानी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के रिगार्डिंग से, जो अपना G20 2023 सम्मेलन भारत में हुआ था उसका थीम क्या है या उसका मोटो क्या है, तो यही आएगा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यानी जिसका मतलब हुआ सारे मिलाकर हम लोग बोल सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा संसार या पूरा पृथ्वी ही क्या है, अपना परिवार है। यानी थीम का मतलब ही है कि सारे देश की जो भी इसके सदस्य हैं, इसकी मेज़बानी में भाग ले रहे हैं या शिरकत कर रहे हैं, इस विचार से में सहमति उनकी होनी चाहिए। यानी पूरा अपना धरती ही, पूरा संसार ही परिवार है। कहने का मतलब ये आएगा, ये नहीं जिसके पास ज़्यादा मतलब क्या है, एटॉमिक पावर है या ज़्यादा मिसाइल वाले हैं, जिसके पास नहीं है उसको क्षति कर देंगे, ऐसा नहीं है। यानी पूरा परिवार है, इस सबको मिला के चलना है। इसीलिए बोला गया है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य होगा। यानी एक पृथ्वी है तो एक परिवार की तरह रहेंगे, और एक भविष्य है यानी सबका एक ही तरह भविष्य निर्धारित हो। अब इसका स्थान कहाँ है जो अपना भारत कर रहा है, किस स्थान पे इसकी जो सम्मेलन हो रही है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में है। इसमें प्रतिभागी कौन है, यानी इसमें कौन कौन सा भाग ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, G20 के सदस्य देश, यानी G20 में जो भी सदस्य देश हैं वही इसमें भाग ले रहे हैं। अब देखेंगे G20 दुनिया की GDP में इसकी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग हिस्सेदारी कितना है। यानी क्या है, ये अपने भारत देश में या दुनिया भर के सारे देशों में क्या है, विकास को और व्यापार को लेकर बढ़ावा और बहुत सारे चीज़ों को सामंजस्य बैठाने के लिए ही इस सम्मेलन किया गया है।
तो इसमें देखते हैं घरेलू उत्पाद का लगभग कितना हिस्सेदारी इसमें होता है, 85% इसमें क्या होता है, हिस्सेदारी होता है। और बेसिक कहने का मतलब है जो अपने देश में बहुत सारे सामानों का हम लोग निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, तो हम लोग को कोशिश करना है कि हम बाहर से आयात कम करें, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हम लोग खुद का अपने देश में प्रोडक्ट बनाएं और खुद में यूज करें, उसका मतलब खुद का उपयोग करें। तो कितना होगा, घरेलू चीज़ें यानी घरेलू उत्पाद हम लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे 85% इसमें उपयोग होता है, वैसा चीज़ जो अपने भारत देश में बने और भारत में ही उसका उपयोग हो, तो इसमें 85% आता है। फिर वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% का मतलब हिस्सा रखा जाता है। अब देखेंगे G20 की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था और पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2008 में वाशिंगटन में हुआ था। अब वाशिंगटन में पहला हुआ था। अब भारत से पहले इसका सम्मेलन या अध्यक्षता 17वां कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में 2000 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो इंडोनेशिया में हुआ था। कौन सा उस सम्मेलन था, 17वां। अब किस ईस्वी में हुआ था, तो 2022 में। अभी जो भारत कर रहा है मेजबानी, ये कौन सी है अपनी, 18वीं है। 17वीं तो हो गई है, 18वीं है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, भारत देश कर रहा है। और कहाँ पे कर रहा है, अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। और कहाँ पे कर रहा है, प्रगति मैदान में कर रहा है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत। और भारत इसका सदस्य कब बना, भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है, यानी उसमें काफ़ी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और इस सम्मेलन आज से शुरू है न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, 9-10 यानी आज और कल इसकी सम्मेलन चलेगी। अब भारत के बाद अगला सम्मेलन कब होगा इसका, जो G20 है, जो अभी तो अपना क्या है, G20 2023 सम्मेलन हो रहा है। अगला बार जो आएगा क्या होगा, G20 जहाँ की जगह होगी ब्राज़ील की शिखर सम्मेलन बोलेंगे, ब्राज़ील शिखर सम्मेलन 2024। यानी अगला जो अपना सम्मेलन होगा कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। अगला सम्मेलन कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा। अब किस ईस्वी में होगा, तो 2024 में। यानी अब देखेंगे हम लोग G20 की स्थापना कब हुई थी, 1999 में। पहला इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, वाशिंगटन में। कितने ईस्वी में, 2008 में। अब भारत से पहले इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, इंडोनेशिया कर रहा था, जहाँ पे 17वीं सम्मेलन हुआ था। किस ईस्वी में, 2022 में। अब भारत कौन सा सम्मेलन कर रहा है, 18वीं कर रहा है। और क्या है, दिल्ली में कर रहा है, प्रगति मैदान में। अगला फिर कब होगा, 24 में होगा, ब्राज़ील में। इधर ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, इधर ब्राज़ील में होगा। जो G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन हो रहा है आज, यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं है। ये दुनिया की क्या है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमिक्स, यानी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की समूह G20 की अध्यक्षता आज भारत देश कर रहा है। कहाँ कर रहा है, अपने देश की राजधानी न्यू दिल्ली में प्रगति मैदान में कर रहा है, जो जगह उसकी बनाई गई। इसकी अहम बैठक के लिए भारत सरकार, यानी इसकी जो आज बैठक होगी, इस बैठक की जो भी मतलब विधि व्यवस्था है, जो भी सुरक्षा की चौक चौकसी पाबंद है, वो सारी तरह पूरी कर ली है। और ये बैठक 9-10 सितंबर से शुरू होगी, यानी आज से शुरू होगी, कल तक चलेगी। इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार कर ली है सही ढंग से, ताकि हमारी सिस्टम सुचारू ढंग से चले। अब देखेंगे इस जो बैठक हो रही है, इसके मेन पॉइंट किस मध्य नज़र की ओर आकर्षित किया जाएगा। इस सम्मेलन का थीम है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को किधर मतलब आकर्षित करना है, यानी विचार को किधर ले जाना है, या किस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करना है, उसकी क्या प्राथमिकता है। तो इसकी प्राथमिकता है समावेशी, यानी समान बेस वाले, यानी सारे चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए न्याय संगत और सतत विकास करना है, यानी सबके साथ न्याय संगत और कंटिन्यूस यानी लगातार विकास की ओर कार्य करना है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी पर्यावरण के भी मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि पर्यावरण की जीवन शैली को हम लोग खराब कर देंगे, पता चलेगा पेड़ पौधे काटना शुरू कर देंगे, जो भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा यूज करेंगे, चाहे क्या बोलते हैं मजदूरों को काम नहीं देंगे, इस सारे चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे। यानी जीवन शैली
महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाएगा, कैसे उनको विकास की ओर बढ़ाया जाएगा, कैसे उनको प्रगतिशील बनाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य के बारे में, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक तकनीकी एवं सक्षम विकास होगा। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बात होगी, कृषि के क्षेत्र में बात होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगी और शिक्षा के क्षेत्र में बात होगी। तो इस प्रकार पढ़ाए जाए कि मान लीजिए सारे लोग चाहते हैं कि पढ़ के जॉब करने के लिए, कुछ इस प्रकार बच्चों लोग को पढ़ाया जाए, उस लायक बनाया जाए कि वाणिज्य मतलब होता है अपना व्यापार करें या डिजिटल माध्यम से कोई चाहे किसी भी तरीका से क्या करें, अपना एक व्यवसाय करें। इसे भारत सरकार भी बोल रही है, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि जॉब के पीछे नहीं भागना है, ऐसा कुछ काम करो कि आप जॉब जनरेट करो। आप देखिए होइएगा कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं तो कुछ ना कुछ काम धंधे की संख्या बढ़ गई है। पहले कुछ लोग कुछ काम नहीं कर रहे, चलो बाहर जाना इधर जाना, लेकिन अभी क्या किया है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू कर लिया, अपना छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू कर लिया। और कोरोना के समय में अपना चंपारण का नाम पूरे भारत में फेमस हो गया है। जो चनपटिया अपना क्या है स्टार्टअप जोन बना हुआ है, वहाँ पे बाहर से ही लोग आके कुछ ना कुछ सूती के वस्त्र, कपड़ा, बर्तन, क्या क्या चीज़ें मतलब बनाना शुरू करिए, अपना व्यवसाय शुरू कर दिया है। उस पर भी चर्चा होगी कि अपना क्या करना है, वाणिज्य क्षेत्र तक के कैसे विकास किया जाए। अब देखें कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु पर भी, जैसे कौशल मानचित्र कैसा बनाया जाए, कैसे इसमें क्या सुधार किया जाए, अपनी संस्कृति कैसी है, पर्यटन के विकास पे, अपना जलवायु कैसा चल रहा है इस पर होगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी अपना अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चक्कर लगा रही है, कैसे कैसे घूम रही है, क्या इसमें वृद्धि हो रही है, क्या सुधार हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी जो नुकसान हो रहा है उसकी सुधार करेंगे और जो ठीक ठाक चल रहा है उसको और प्रगति के पथ पे लाने के लिए विचार विमर्श होगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा कहने का है विश्व में इस प्रकार अन्न की पर्याप्तता बने रहे कि विश्व में कभी किसी देश को भूखमरी की सामना ना करना पड़े। कुछ समय पहले आप लोग सुने होइएगा श्रीलंका में इतना भूखमरी बढ़ गई थी कि वहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब जैसे मान के चलिए दूध भी मतलब 200-250 रुपया केजी मिल रहा था, चावल दाल भी बड़ी महंगे मिल रहे थे। तो उसको मद्देनजर रखना है कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान रखना है कि खाद्य पदार्थों की कमी ना पड़े। ऊर्जा की देखना है, ऊर्जा व्यवस्था बने रहे और ग्रीन हाइड्रोजन की खोज करना है या उसकी उपयोगिता को देखना है। ग्रीन गैसें होती है क्या, जिसको पुनः प्राप्त किया जाए, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो। आपदा जोखिम में कमी, यानी जब आपदा आता है जैसे सुनामी आता है, चाहे कोरोना आया था, तो इससे हम लोग को निकलने के लिए कोई विधि व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम लोग सही ढंग से सुचारू रूप से अर्थ पे यानी धरती पे बना रहे। अब देखिए आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार होना चाहिए। यानी देख लीजिए आर्थिक अपराध, यानी मान लीजिए कोई अपना भारत देश है, बहुत सारे लोग एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, हमेशा किसी न किसी देश को परेशान करते रहता है। नहीं तो भारत को परेशान करेगा पाकिस्तान और नहीं तो चाइना टर्चअप करेगा पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान इसको भारत को टर्चर करता है। तो क्या है, पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क को क्या करते हैं, अपराध की मतलब दृष्टि से उसमें घात लगाए बैठे रहते हैं। जैसे आप आन दिन हमेशा सुने रहिएगा कि बॉर्डर पार करके फलानवा देश के आ गए, चिलनवा देश के आगे, तो इनके विरोध कार्रवाई की जाए कि हमारे बॉर्डर को उल्लंघन नहीं करना है और इसमें आ रहे हैं तो हम खतरनाक वार करेंगे और इस बहुपक्षीय पर सुधार हो। इसमें मतलब सुधार हो कि कोई देश दूसरे देश में गलत ढंग से एंट्री न करे और उसमें क्या करे, लड़ाई झंझट न करे और वहाँ पे आपराधिक मामला न फैलाए, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब जो अपना G20 की शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो अपने भारत देश के प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2022 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो का क्या किया था। जो G20 है जो अपना लोगो था, जब हम थोड़ा देर पहले देखे थे G20 ऐसे 2 करके और यहाँ पे 0 करके यानी अर्थ बनाया और नीचे क्या किया है, कमल का फूल लगाया है। इसका क्या किया था, इन्होंने लोकार्पण किया था। क्या किया था, यहाँ प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। यानी क्या किए थे, उसके उद्घाटन किए थे या इन्हीं के द्वारा इसका क्या हुआ था, शुरुआत किया गया था। अब हम लोग देखेंगे G20 समूह में कौन कौन देश शामिल है या सदस्य हैं।
जो आज अपने देश में G20 का जो क्या सम्मेलन हो रहा है, इसमें कौन कौन से देश उसके सदस्य हैं या इसमें शामिल हुए हैं, उन देशों के नाम देखेंगे। तो इसमें भारत देश के अलावा, अपना भारत तो है ही, इसकी अध्यक्षता ही कर रहा है, इन नवंबर तक इसकी वैलिडिटी यानी अध्यक्ष पद पे बना हुआ है, इसकी क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। अब भारत देश के अलावा कौन कौन से देश इसमें शामिल है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, जापान है, मेक्सिको है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, इंडोनेशिया है, इटली है, दक्षिण कोरिया है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है और यूरोपियन यूनियन शामिल है। यानी इतने सारे देश इसमें क्या है, शामिल है। और इतने सारे देश के कोई ना कोई देश के जो सेक्रेटरी होंगे, अधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे या पार्टी के सुप्रीमो होंगे, अध्यक्ष होंगे, इस मीटिंग में कुछ तो कल आ गए होंगे, कुछ आज हर हालत में आ जाएंगे। इसकी जो बैठक होगी, इसमें मीटिंग में इन लोग सम्मिलित होंगे और बातों विचारों को विमर्श होगी। और देख रहे हैं जो अपने भारत देश में जो G20 की क्या है शिखर सम्मेलन आज शुरू हुई है, उसमें कौन कौन सा देश क्या है, मुख्य अतिथि है। मुख्य अतिथि यानी अपना क्या है, उसको इनवाइट किया गया है, अपना चीफ गेस्ट है। तो उसमें आता है बांग्लादेश है, नीदरलैंड है, सिंगापुर है, स्पेन है, मॉरिशस है, ओमान है, यूएई है, नाइजीरिया है और यूरोप है। नाइजीरिया में देखिए ये लोग बोलता है कि बड़ा वहाँ पे काला काला होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का नाइजीरिया का, उन लोग का बाल इसे चिपचिपा रहता है, ये सब जब करेगा तो घुंघरेला दिखता है। एक चीज़ देखना होगा, ये मॉरिशस है ना, यहाँ पे ये मॉरिशस मतलब क्या है, अपने भारत से कनेक्टेड देश है। और यहाँ पे क्या है, बिहारी सारे बहुत ज़्यादा वहाँ रहते हैं, जो बिहारी सारे लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। और वहाँ पर भी विदेश में भी क्या होता है, छठ पूजा मनाया जाता है। और देखिएगा एक अपने बिहार सरकार में एक MLC बने हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र नारायण, उनका कुछ बुक वुक है जो मॉरिशस में भी चलता है या कुछ लिखे हुए हैं, मॉरिशस में उनके बातों को कुछ बुक में मेंशन किया गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसको मतलब ध्यान से रखना है कि कौन कौन सा देश इसमें शामिल है, कौन कौन देश इसके क्या है, मुख्य अतिथि है। जो अपना G20 का सम्मेलन भारत कर रहा है, भारत उस समय G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ऐसे समय में कर रहा है जबकि देश दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्या है, आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। यानी भारत देश क्या हुआ है, आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तब ये G20 की क्या कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है या मेज़बानी कर रहा है। अब भारत देश को सदस्य देशों के साथ अगर मेज़बानी करने से, इस सम्मेलन करने से भारत देश को क्या फ़ायदा होगा, यानी भारत देश को क्या होगा, अन्य देशों के साथ क्या करेंगे, व्यापार संबंध में क्या होगी, मजबूती मिलेगी, रोजगार और व्यापार के क्या होंगे, संबंध कायम होंगे और विकसित मार्केट की व्यवस्था होगी। अब देखेंगे इसमें जो अपना G20 सम्मेलन हो रहा है, इसके अंदर क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठन को भी मध्य नज़र रखता है और उसमें इसकी निगरानी और अहम भूमिका होती है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपना क्या आता है, UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB, OECD आता है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे तो सारे कोई परिचित होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मतलब तहत इलाज वाला चलता है, डॉक्टर हॉस्पिटल सारे सिस्टम इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिएगा क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, AU, AUDA, NEPAD, AASIAN, एशियन। इस पर अब फिर देखिएगा G20 है, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का क्या है, प्रमुख मंच है। यानी आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। यानी कहीं भी किसी भी देश में दुनिया में कोई संकट आ रहा है तो इस पर विचार विमर्श कर सकता है, उसकी मध्यस्थता कर सकता है, उसकी सपोर्ट कर सकता है, उसकी मदद कर सकता है। कोई गलत ढंग से उसकी सपोर्ट कर रहा है तो उसका विरोध कर सकता है। ये उसका क्या है, प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय, जो भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करता है। यानी सारे पे क्या कर सकता है, अपनी विचार विमर्श कर सकता है, अपना हस्तक्षेप कर सकता है, अपना दबाव डाल सकता है, ठीक ना। इसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी आर्थिक संकट में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होती है। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो इस सम्मेलन हो रहा है तो किस देश के कौन से प्रधानमंत्री, कौन से राष्ट्रपति आ रहे हैं
और अपने भारत देश के या मोदी सरकार के कौन से मिनिस्टर या कौन से मंत्री या कौन से गणमान्य लोग या कौन से अधिकारी इनको रिसीव कर रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके आने पर अपने दिल्ली की शासन व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था किस तरह लगाई गई है, कौन कौन से उसमें फोर्स लगे हुए, कौन कौन सी विधि व्यवस्था, कौन कौन से गन और मिसाइल का उपयोग कर रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या कि इनके जो मुख्य अतिथि हमारे देश में आए हैं उनके रहने के लिए किस होटल में व्यवस्था की गई है, कौन सा वहाँ पे किस रैंक के अधिकारी क्या करते हैं, वहाँ उनकी ड्यूटी में तैनात है। इस सारे वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।